एंड वार्म वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। तो आज हम यहाँ इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज का ये क्वेश्चन जो 8 अप्रैल शिफ्ट 2 में पूछा हुआ सवाल है जेई मेन 2024। हमारी सीरीज चल रही है चैनल पे, नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो देखो क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है, इफ द सेट आर, एक आर सेट दिया हुआ है जिसमें सेट बोलता है, देखो इनके बीच का रिलेशन ए और बी का क्या रिलेशन है, ए प्लस 5b इक्वल टू 42 वेर ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एन होना चाहिए, हैज एम एलिमेंट। अब इसमें एम एलिमेंट है इस सेट में, एंड समीशन एन से लेकर 1 से लेकर एम 1 माइनस आई एन फैक्टोरियल पावर में इक्वल टू एक्स प्लस आई है, वेयर आई इक्वल टू कितनी -1 रूट ओवर -1 हमें सबको पता है। देन द वैल्यू ऑफ एम प्लस एक्स प्लस वाई। देखो कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है, सबसे पहला एक एक स्टेप करके समझेंगे। तो यहां पे मुझे एम एलिमेंट्स पहले निकालने हैं। एम एलिमेंट्स मतलब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखो a प्लस 5b इक्वल टू 42 है ना, रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो यहां से अगर a करूंगा तो वो मिलेगा 42 माइनस 5b। क्या क्या पॉसिबिलिटी है सोचो तो यार, चलो सोचते हैं। अगर मैं b की वैल्यू 2 रख देता हूं, ठीक, b की वैल्यू 1 रख देता हूं, सबसे पहले 1 से स्टार्ट करते हैं। तो a की कितनी हो जाएगी 42 माइनस 5 दैट इज 37। वैसे ही अगर मैं b की वैल्यू 2 रखूंगा तो a कितना हो जाएगा, देखो 42 माइनस 10 दैट इज 32। ठीक है, अगर मैं b की वैल्यू 3 रख दूंगा तो ये कितना मिलेगा, देखो a इक्वल टू 42 माइनस 15 दैट इज 27। वैसे ही मैं b की वैल्यू अगर 4 रख दूंगा तो a की वैल्यू क्या मिलेगी 42 माइनस 20 दैट इज 22 एंड सो ऑन। अच्छा चलेगा कहां तक, 5 6 7 8 ए और बी नेचुरल नंबर होने चाहिए। तो अगर मैं यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाऊं तो यहां पे 40 आ सकता है हाईएस्ट, 5b की जगह 40 आ सकता है, क्योंकि उससे बड़ा नंबर पे ये नेगेटिव हो जाएगा और वो नेचुरल नंबर नहीं कहलाएगा। तो यहां से ये चलते जाएगा b इक्वल टू 8 तक, है ना, ये डायरेक्ट सोचने की बात है। तो b इक्वल टू 8 तक मतलब a की वैल्यू हो जाएगी 2। इसके बाद अगर 9 लेते हो तो वो नेचुरल नंबर नहीं कहलाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके कितने हैं, 1 2 3 4 5 7 8, तो 8 एलिमेंट्स। इतने मुझे पता चल गया कि इसके जो एलिमेंट्स है वो कितने हैं भाई, वो 8 एलिमेंट्स हैं। मतलब एक चीज पता चल गया है भाई कि जो m है वो 8 है, बस जो m है वो 8 है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे सेकेंड केस पे जाते हैं। ठीक है, सेकेंड केस पे जाते हैं। सेकेंड केस क्या बोलता है, यहां पे लिख लेता हूं मैं m इक्वल टू 8। ठीक है, अब सेकेंड केस पे जाते हैं हम लोग। सेकेंड केस बोलता है समीशन ऑफ, यहां पे समीशन ऑफ n इक्वल टू 1 से m, तो समीशन ऑफ 1 से लेकर 8 हो गया। ठीक है, 1 माइनस आई रेज टू पावर n फैक्टोरियल। ठीक है, इसका मतलब क्या बोलना चाह रहा है, सबसे पहले तो समझ लो। इसका मतलब ये बोल रहा है कि सबको सम करना है। कैसे, 1 माइनस आई 1 फैक्टोरियल प्लस, ठीक है, 1 माइनस आई 2 फैक्टोरियल प्लस 1 माइनस आई रेज टू पावर ऑफ 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल फैक्टोरियल फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल। ठीक है, यहां पे भी हो जाएगा ये 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। कहां तक चलेगा, 1 माइनस आई रेज टू पावर ऑफ 8 फैक्टोरियल, यहां तक चलेगा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं, इसको दिमाग में रखना। दिमाग में ये बोलता है कि फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 4, मतलब 4 या 4 से बड़े में आई रेज टू पावर ऑफ n फैक्टोरियल की वैल्यू हमेशा 1 होती है। पॉइंट टू बी नोटेड, कॉपी में लिख लो भाई, ये पॉइंट कॉपी में लिख लो, काम आने वाला है कि n अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होगा तो आई रेज टू पावर ऑफ n फैक्टोरियल की वैल्यू हमेशा 1 होगी। इजी वे में समझते हैं, मल्टीपल ऑफ 4, आई रेज टू पावर ऑफ 4 के पावर में n, मतलब मल्टीपल ऑफ 4। अगर मल्टीपल ऑफ 4 आता है किसमें, i के पावर में मल्टीपल ऑफ 4 आता है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ठीक है, ये अगर समझा जाए तो शॉर्ट ट्रिक में। अब इसमें क्या बड़ा, इसमें क्या लगेगा, ये यार थोड़ा सोचने की बात थी। इसमें लगेगा ये कि अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो यहां से देखो इसके बाद वाले जो टर्म आएगा, थोड़ा सा मैं लिख लेता हूं, आई 1 माइनस आई के पावर में 4 फैक्टोरियल आएगा, मतलब ये मल्टीपल ऑफ 4 है, मतलब ये इस फॉर्मेट में आ गया भाई, आई रेज टू पावर ऑफ n फैक्टोरियल, है ना। इसके बाद वाला क्या आएगा, 1 माइनस आई के पावर में 5 फैक्टोरियल। अच्छा, इसको ब्रेक करके मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं क्या, आई के पावर में 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, मतलब ये भी मल्टीपल ऑफ 4 हो गया यार, ये भी क्या हो गया, मल्टीपल ऑफ 4 हो गया। वैसे ही
इसके बाद वाले जितने रहेंगे, मतलब n ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के बाद वाले, मतलब जैसे 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, ठीक है, हमें तो 8 तक की बात करनी है, तो सारी की सारी वैल्यू 1 होती है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है ना, करके भी देखोगे तो आप अलग से करके देख सकते हो कि ये होता है, डेफिनेटली होगा, हमेशा वैल्यू 1 आएगी। तो हम एक कॉन्सेप्ट जो है एग्जाम के लिए, एक कॉन्सेप्ट ये छोटा सा दिमाग में रखेंगे, फिट करके रखेंगे, कॉपी में बना के रखेंगे कि अगर n इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 4 i रेज़ टू पावर n फैक्टोरियल वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो यहां अगर बात करोगे, देखो 1 माइनस 4 फैक्टोरियल, 1 माइनस 5 फैक्टोरियल, 1 माइनस 6 फैक्टोरियल, 1 माइनस मतलब 1 माइनस आई के पावर में 5 फैक्टोरियल, 1 माइनस आई के पावर में 6, 1 माइनस आई के पावर में 7 और 1 माइनस आई के पावर में 8, सारे के सारे 0 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 1 माइनस इसकी वैल्यू 1 तो 0। तो वैसे ही सिर्फ बचेगा क्या? सिर्फ बचेगा ये 3, 1 2 और 3, डेट्स ऑल, और तो कुछ बचेगा नहीं। तो मैं लिख लेता हूं, ये 3 बचेगा, 1 माइनस आई रेज़ टू पावर ऑफ 1 फैक्टोरियल, ठीक, ये बचेगा एक, प्लस 1 माइनस आई के पावर में 2 फैक्टोरियल प्लस 1 माइनस आई के पावर में 3 फैक्टोरियल। इसके बाद वाले टर्म सब 0 हो गए। तो 1 माइनस, है ना, ये हो जाएगा आई, 1 माइनस आई प्लस ये क्या बनेगा 1 माइनस आई स्क्वायर, और ये क्या बनेगा 1 माइनस आई के पावर में 6। तो ये 1 माइनस आई प्लस 1 आई स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो ये 1 प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा 1 आई का स्क्वायर का होल क्यूब, इसकी वैल्यू -1, तो -1 का होल क्यूब डेट इज -1, तो ये अगेन प्लस हो जाएगा, तो यहां पे ये +1 आ जाएगी वैल्यू। तो मतलब ये बना 5 माइनस आई। अच्छा, ये किसके बराबर था? ये x प्लस आई वाई के बराबर था। कंपेयर करने पे, ऑन कंपेयरिंग बोथ दी साइड, मुझे मिला x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू -1, और m हमने ऑलरेडी निकाल चुका था 8। हमें करना क्या है? हमें तीनों को ऐड करना है, m प्लस x प्लस y। तो मतलब 8 प्लस 5 माइनस 1, 13 माइनस 1 12, ठीक है। ऑप्शन में जाओ, ठीक है, इसके जो भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया 12। तो ये इसका करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो हिट लाइक, शेयर टू योर फ्रेंड्स जो आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि सबको एक कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस मिलते रहें। थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग। कल फिर मिलेंगे एक नए मजेदार क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए प्रिपेयर करो। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।